पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि 1 हफ्ते तक लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। नए हॉटस्पॉट का बनना हमारी मेहनत को चैलेंज करेगा और साथ ही बहरान को पैदा करेगा। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। वजीर आजम की जानिब से लॉकडाउन पार्ट 2 के ऐलान के बाद जम्मू में भी लोगों ने इसका इस्तकबाल किया, जहां पुलिस और इंतजामिया की दूसरे लॉकडाउन जमीनी सतह पर सख्ती से नाफिज करने में जुटी है, तो वहीं लोग भी इसका सख्ती से अमल कर। सर बिल्कुल ठीक है, जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है बिल्कुल अच्छा लिया है और हमारे फायदे के लिए है। और जान है तो जहान है सर, दो जितने दिन निकाले हैं थोड़े थोड़े जान निकालने की कोई परवाह नहीं है। सबको चाहिए इसके साथ मिल के चलना चाहिए, मिल के। साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने इस पर क्या कहा वो भी सुनिए। सारे समय में हम सब इकट्ठे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक मैसेज देता है। अभी प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से संबोधन किया गया उसमें ये साफ बातें जाहिर की हैं कि भारत ने ये संक्रमण फैलने से पहले ही अपने आप को संभाला। हमारे वहीं साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने भी वजीर आजम के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है। लोगों से घरों में रहकर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 3 मई तक जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है, हम जम्मू कश्मीर की ओर से उसका स्वागत करते हैं। ये समय की पुकार है और इसी के कारण हम बच पाए हैं। सभी लोग लॉकडाउन को पूरा फॉलो करें, यही जो है हमारी ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। जान भी रहेगा और जहान भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इंतजामिया अफसर का कहना है कि जो भी गाइडलाइंस पास की जाएंगी उनको सख्ती से अमल में लाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में ही रहें और इन्फेक्शन से बच सकें। आम पब्लिक को मेरी यही अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। जिस तरह से बात की जा रही थी कि कुछ जोन्स बनाए जाएंगे, रेड जोन, ऑरेंज जोन, तो कैसे यहाँ पे जस्टिफाई किया जाएगा, किस हिसाब से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया जाएगा, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में यही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे हमें हदायत करेगी हम उस पर अमल करेंगे। श्रीनगर में डॉक्टर नवाब नासिर अमान ने भी वजीर आजम के फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ना बेहतर कदम है और साथ ही मुल्क की तारीफ करते हुए दीगर ममालिक से मवाजना भी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान काफी कामयाब है। उनने साथ में ये भी बोला कि ये 1 वीक हम सख्ती से करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। अगर आपके एरिया या आपकी सिटी या आपकी स्टेट में कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें ग्राफ जो है वो स्लांट होता जाए, स्ट्रेट होता जाए, उसमें हम ज़्यादा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम ये इस लॉकडाउन को हमने प्रोसीड नहीं किया होता तो डेफिनेटली क्या होता कि हमने जो 21 दिन की मेहनत की होती वो शायद ज़ाया हो जाती। कुल मिलाकर वजीर आजम के लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग कहीं न कहीं इस बात से जरूर मुतमईन हैं कि अगर चैन तोड़नी है तो लॉकडाउन पर अमल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद वादी में भी इंसानियत ने सख्त इक़दामात किए हैं। श्रीनगर में कोविड-19 हॉटस्पॉट को सील किया गया है। वज़ीर आज़म के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद लोगों की आमदो-रफ्त पर पाबंदी आयद करने के लिए अफसरान ने श्रीनगर में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को लोहे की रॉड और सीमेंट से सड़क को सील करना शुरू कर दिया है। अफसरान ने उन सभी इलाकों को सील करना शुरू कर दिया है जहां कोरोना वायरस के ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे।
और उन्हें रेड जोन करार दिया गया है। इन इलाकों के रहने वाले लोगों को इंतजामिया से जरूरी अशिया मिलेंगी और कुछ रास्तों को खुला रखा जाएगा, जहां सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की गई है, जिससे इमरजेंसी हालात में लोगों को मदद फराहम की जाएगी। ये कदम जो है सिर्फ नटीपोरा में ही नहीं बल्कि कश्मीर में जो बात करें 63 के करीब जो है रेड जोन घोषित किए गए हैं और केवल श्रीनगर में 12 रेड जोन्स है। हर जगह ऐसे ही कदम जो है उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोका जाए और इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो इसका फैलाव है कश्मीर घाटी में वो बहुत कम होगा। अफसरान का कहना है कि उन्होंने इन इलाकों को सील करने से पहले मकामी इंतजामिया के साथ मीटिंग्स में तबादला ख्याल किया। एएम मुबश्शिर अहमद ने बताया है कि नटीपोरा इलाका रेड जोन करार दिया गया है, जिससे लोगों की आमदोरफ्त कम हो और कोरोना को मजीद फैलने से रोका जा सके। एक्चुअली ये नटीपुर एरिया जो है ये ऑलरेडी रेड जोन नोटिफाई हुआ है बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें यह है कि जहाँ तक जितना हो सके यहाँ पे मूवमेंट जो है कम हो और जितने चांसेस जो है इसके इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के उसको हम कर सकें, तो उसी का एक इनिशिएटिव का पार्ट जो है हमने इसको यहाँ पे ये जो बंद किया, ब्लॉकेड किया, ताकि पब्लिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और वाज़ेह रहे कि श्रीनगर में कोरोना के पॉजिटिव मामले 200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और श्रीनगर में अब तक 70 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वबा की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 250 अभी भी एक्टिव हैं। श्रीनगर में कुल 12 हॉटस्पॉट हैं जो रेड जोन करार दिए जा चुके हैं। बता दें कि पूरे कश्मीर में 63 रेड जोन करार दिए गए हैं और अब उन सभी को सरकार की पॉलिसी के तहत सील किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अनंतनाग से आया पहला मामला। आज रियासत से आए कुल 4 नए मामले। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों को रेड जोन के तौर पर भी इंगित किया गया है, चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ आज अनंतनाग से भी एक नया मामला सामने आया है। साथ अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, ये पहला मामला है जो अनंतनाग से सामने आया। जी बिल्कुल, कि जो पहले बताया जा रहा था जो केसेस की संख्या है वो पहले से ही बढ़ रही थी और आज राहत की बात यह है कि आज काफी देर तक इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी कि जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है, क्योंकि ये डाटा जो है ये हर एक अजला से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद श्रीनगर में इसकी जो रिपोर्ट है वो दी जा रही है मीडिया और दूसरे हाउसेस को कि आज कितनी संख्या रही। उसमें आज थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन कुछ देर पहले ही, अभी कुछ मिनट से पहले ही जो रोहित कंसल हैं सरकारी प्रवक्ता जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर में आज 8 केसेस नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 जम्मू से है और 6 अन्य जो हैं वो कश्मीर से बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और मामला अनंतनाग से बताया जा रहा है कि वहां से भी आया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो कि अभी तस्दीक पूरी तरह से नहीं हुई है कि अनंतनाग में जो केसेस की संख्या है वो पहला मामला सामने आया है। तो उसके बाद एक और मामले की अभी तस्दीक पुष्टि होना बाकी है। इसके साथ ही जो अब आंकड़े हैं वो जो कि पहले 270 थे और 8 केसेस के साथ अब 278 पहुंच चुके हैं। और जो अन्य 3 मामले हैं वो आज बांडीपुरा से आए हैं, उत्तरी कश्मीर से। तो वहाँ इस राहत की बात ये भी है कि वहाँ 3 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से, जिनका टेस्ट इससे पहले नेगेटिव आया है और उनका आज टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया और उनको डिस्चार्ज किया गया। वही श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर के सीरी हॉस्पिटल में इससे पहले जो मरीज दाखिल किए गए थे और उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, तो वो 13 ऐसे मरीज हैं जिनको आज वहां से रिलीव किया गया, डिस्चार्ज किया गया और सभी के टेस्ट दोबारा 3 बार रिपीट किए गए। इसको 3 बार रिपीट करने के बाद जो 13 के 13 लोग हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए, उनके बाद आज उनको रिलीव किया गया, डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो रिकवरीज भी हो रही हैं, जो प्रशासन या सेहत विभाग जो है पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और बेहतरी के भी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कल भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए थे और आज भी वैसा ही हुआ। बांडीपुरा में भी जो केस इससे पहले आए थे 3, तो उनको भी आज डिस्चार्ज किया तो उनके भी टेस्ट रिपीट हुए तो वो भी नेगेटिव आए। तो काफी संख्या बढ़ रही है, जो रिकवरीज हो रही हैं, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें तो काफी। इसके साथ साथ 3 केसेस की डेथ हुई है अभी तक कश्मीर में और जम्मू में 1, तो कुल मिला के 4 डेथ्स हुई हैं। तो प्रशासन ने सभी इलाके जो हैं, कई इलाके हैं श्रीनगर में, पहले ही उनको रेड जोन किया घोषित किया है। इसके साथ साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं 12 उनको भी घोषित किया है। और बहुत शुक्रिया फारूक वानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग में आज कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है और मुतासिर का ताल्लुक नवगाम से बताया जा रहा है। मामले के बाद नवगाम को भी रेड जोन करार दे दिया गया है। हम इस वक्त अनंतनाग के लालचौक इलाके में हैं। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का मुकम्मल असर देखने को मिल रहा है और सभी दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान है और ट्रैफिक की नकल हमल भी ना के बराबर है। इसी बीच खबर आ रही है कि इससे पहले अगरचे काजीगुंड इलाके में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को पाया गया था। अब दूसरा पेशेंट जो है वो शांगस नौगाम के इलाके से जो है उसकी रिपोर्ट सामने आई है और उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और बताया जाता है कि वो भी तबलीगी जमात से उसका ताल्लुक था और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है और जिनके साथ उसका कॉन्टैक्ट रहा है वो तबलीगी जमात से ही है। अगर इस खबर के आने के बाद ही इलाके को रेड जोन करार दिया गया है और वहाँ पर लोगों से यही कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि लोग उस इलाके की तरफ न जाएँ और अपनी गैर ज़रूरी जो नकल हमल है उसको रोकें और बाकी भी ज़िले भर में हमें लॉकडाउन का पूरा देखने को मिल रहा है। खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, लाल चौक, अनंतनाग। पाकिस्तानी फौज पिछले कई महीनों से एलओसी पर हिंदुस्तानी फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है। आज एक बार फिर से सुबह 9:30 पर पुंछ के गुलपुर सेक्टर में के खड़ी करमाटा में पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार 7वें दिन भी भारी गोलीबारी की गई। हालांकि पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आपको ये भी बता दें कि जब इस गोलीबारी में जी मीडिया की टीम ने इस सरहदी गांव का दौरा किया तो सभी लोग अपने घरों के अंदर की पाकिस्तान की इस गोलीबारी के चलते खौफजदा थे। इस तरह की अपनी बातों को बताते नजर आए। इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना जैसी वबा से लड़ रहा है और ऐसे हालात में भी पाकिस्तान कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। जहां पाकिस्तान की तरफ से किरनी, शाहपुर, कस्बा, मंदार, मैंडर और बालाकोट में गोलाबारी की जा रही है, वहीं आज पाकिस्तान की तरफ से गुलपुर सेक्टर के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में भी गोलाबारी की है और गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि आज सुबह से ही ये गोलाबारी हो रही है। और हम आपको बता दें, जो पीछे वाला आप गाँव देख रहे हैं ये खड़ी करमाड़ा का वो गाँव है और वो सामने जो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान का पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ के बीच में पाकिस्तान की पोस्टें हैं। यहाँ से वो पाकिस्तान आए दिन यहाँ पे गोलाबारी करता रहता है और जो गांव है और इस गांव को वो अपना निशाना बना रहा है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी हो रही है, यहाँ भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं जो ये गांव हैं इनमें भी गोलाबारी की जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ मेडिकल स्टाफ की, तो मेडिकल स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ काम कर रहा है। एक तरफ वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, वहीं जब गोलाबारी होती है तो वो भी आगे आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त मेडिकल स्टाफ के हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राकेश कुमार। हाँ राकेश जी, बताइए, सुबह से गोलाबारी हो रही है, किस तरीके का? सुबह 10 बजे का मैं हॉस्पिटल में आया हुआ। सुबह की बहुत शेलिंग हो रही है, खड़ी कुरमाड़े में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा काम, हमने तो हॉस्पिटल में बैठना है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमने फर्स्ट एड देना है उनको, उसके बाद उसको शिफ्ट करना है जम्मू। कोविड-19 का भी हमारा वो है, हॉस्पिटल हमारा चल रहा है। कोविड-19 के भी हम केस देख रहे हैं, अभी हुआ कोई नहीं है, लेकिन छानबीन हमें सब जारी रखी हुई है। तो जो गोलाबारी होती है, जैसे आपकी जो हॉस्पिटल है बिल्कुल सीमा के ऊपर है, तो गोलियां तो यहाँ पे तक भी आती होंगी? हमारे हॉस्पिटल के पीछे से आगे से बहुत गोलियां जाती हैं, कहीं पर ऊपर वाली साइड में गोले पड़ते हैं, वहाँ हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन तो हमें तो ड्यूटी करनी है। मेडिकल का डिपार्टमेंट हमारा काम है, ऐसा डिपार्टमेंट हमें तो आना ही आना है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद जी। आज तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई और भारत ने भी मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। एक तरफ तो कोरोना वायरस का डर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। कुछ तो कोई इसका हल होना चाहिए और गाँव में बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं इसके हो। सुबह से फायर चल रहा है, कल शाम को भी फायरिंग हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। एक तरफ हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। एलओसी गाँव खड़ी करमाड़ा से रमेश पाली, जी मीडिया, पुंछ। किश्तवाड़ के दाचान इलाके में कल एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए एसपीओ राशिद इकबाल को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डीआरके रेंज के डीआईजी अब्दुल जब्बार समेत फौज और इंतजामिया के अफसरान शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी अब्दुल जब्बार ने कहा है कि गुनाहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म के फैसले की हिमायत करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों तक राहत रसानी को भी यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करने की भी मांग की। जो 3 मई तक इन्होंने आज लॉकडाउन का टाइम बढ़ाया है, जहाँ तक हालात के हमने देखा है पूरे वर्ल्ड में जो शटडाउन चल रहा है, हालात के मुताबिक 3 मई तक जो इन्होंने शटडाउन किया ये ठीक है, लेकिन शटडाउन करना तो ठीक है, लोगों का जान माल बचाना पहले ऊपर वाले की जिम्मेदारी है, बाद में गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीनियर सियासतदान और समाजी कारकुन इंजीनियर मुजफ्फर अहमद डार ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाए जाने का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान जरूरतमंदों और गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास जो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लॉकडाउन के बगैर कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, जो कि वर्ल्ड में अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। इसका एक ही है कि लॉकडाउन, इसके बगैर कोई ऑप्शन है नहीं। और हम खैर मकदम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम है लोगों के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, और उस पर हमें अमल पैरा होना है। लॉकडाउन की मुद्दत 3 मई तक बढ़ाए जाने के वज़ीर आज़म के हुक्म का लोगों ने खैर मकदम किया है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में आम शहरियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी नाफिज है। ऐसे इलाके के शहरियों के लिए इंतज़ामिया खाने पीने की तमाम चीज़ें और दवाइयाँ उनके घरों तक पहुँचा रहा है। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही जो है रेड जोन्स जो थे, हॉट स्पॉट्स जो थे, उनमें जो है सख्ती जो है कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक हॉट स्पॉट के बाहर यहाँ पे खड़े हैं और इस हॉट स्पॉट में इस समय जो है ये एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ी जो है, इन गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है कि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इस इलाके में लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन है जिस इलाके का ये हॉट स्पॉट है। और यहाँ से जो है 9 जो है मामले जो हैं कोरोना वायरस के जो है वो पॉजिटिव यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे जो है ये इनमें आटा है जो लोगों के खाने के लिए अंदर कंजप्शन के लिए पीडीएस का है, ये वो जा रहा है। और इसके साथ जो है पीछे जो है और एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ी हैं, उसके पीछे जो है पानी के वाटर टैंकर्स लगे हैं। तो सारी गाड़ियां जो भी अंदर जा रही हैं यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज की जो है उनकी जो है पूरी तरीके से चेकिंग है। और पुलिस के जवान यहाँ पे 24/7 24 घंटे जो है वो यहाँ पे जो है उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे जो है हर जो गाड़ी जैसे एक हॉट स्पॉट्स की एक स्टैंडर्ड जो है एक प्रोसीजर है, उसमें जो है कि हर गाड़ी जो है उसमें जो है यहाँ पे जो है उसका जो है उसको नोट किया जाता है। उसमें हम अब बताइए कि ये जो अब नंबर नोट कर रहे हैं, ये किस चीज़ के नंबर यहाँ पे नोट हो रहे हैं? यहाँ पे ये सर पेशेंट वगैरह जो इमरजेंसी है जिनको जैसे इनके जो है यहाँ पे पूरा जो है नोट किया जा रहा है यहाँ पे कि जो गाड़ी जो है आ रही है इमरजेंसी है, किसी का भी जो है वो उसमें किया है। तो सारा जो है ये पूरा इलाका जो है आप देखिए किस तरीके से ये पूरा यहाँ पे इन इलाकों को जो है पूरा जो है यहाँ पे नोट जो है इसको पूरा कवर किया गया है इन इलाकों में। आप दिखाइए कि प्रधानमंत्री ने आज दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे साथ ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आप बताइए प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कड़ाई से जो है लागू किया जाना है, जो हॉट स्पॉट्स हैं या जो लॉकडाउन है 3 मई तक जो है बढ़ा दिया गया है, तो कैसे ये आप कड़ाई से लागू कर रहे हैं? हम तो पहले दिन से ही जब लॉकडाउन था उस वक्त भी सख्ती के साथ इस पे काम कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया, डिवीज़नल इंतज़ामिया जो है वो बहुत सतर्क है इसमें, और कोई इसमें हम किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं। अब जब से रेड जोन हुआ है, रेड जोन होने के बाद और मज़ीद इसमें लोगों की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी रेड जोन के अंदर हम सहूलतें पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने के बाद सिर्फ ये है कि किसी के बाहर आने और अंदर जाने में जो है वो सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री साहब ने जो भी ऐलान किया है कि बहुत सख्ती से इसमें मज़ीद इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। प्रधानमंत्री साहब का कहना ये है कि हम जो हम चाहते हैं कि ये स्प्रेड ना हो उस पर सख्ती से काम किया जाएगा, लेकिन लोगों की सहूलतों में
पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके राशन का ख्याल रखा जाएगा, उनके पानी का ख्याल रखा जाएगा, सब्जियों का, मवेशियों के चारे का ख्याल रखा जाएगा, जो आम हालात में होता है वैसा ही उनको, लेकिन इस तरीके से उनको ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी कि जिससे रेड जोन के वो जो असूल हैं वो भी कायम रहें और लोगों की मुश्किलात भी आसान हो जाएं। कोई भी आदमी रेड जोन से बाहर नहीं जा सकेगा और रेड जोन के अंदर कोई नहीं आ सकेगा। जहां जहां लॉकडाउन है उसके ऊपर भी सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। इससे पहले भी हमने कोई नरमी नहीं की है इस सिलसिले में, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी की ज़िंदगी का मसला है। पूरा वर्ल्ड जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगा हुआ है और हम भी उनके साथ हैं। जम्मू की ज़िला इंतज़ामिया भरपूर तरीके से इस जंग में मसरूफ़ है और इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से लोगों का सहयोग रहा, जिस तरीके से लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की पाबंदियां भी कायम रहीं और लोगों का सहयोग रहा तो हम इस जंग में जीतेंगे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जो है इस पूरे इलाके की जो है उसी तरीके से जो है और ज़्यादा हमने यहाँ पे सख्ती कर दी है। इनका ये भी कहना है कि लोगों को परेशानियाँ न हो, इसके लिए जो दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं उन सारे दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों के घरों तक जो है वो पहुँचाई जा रही हैं और लोगों को सिर्फ ये पाबंदी है कि लोग इस जो रेड जोन है, जो हॉट स्पॉट है, इस हॉट स्पॉट से लोग जो है बाहर ना जाने पाएँ और ना जो है बाहर से लोग जो हैं तफरीह के लिए जो है अंदर जाते हैं वो ना अंदर जाने पाए। उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे जो है वो उनको मिलती रहेंगी। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।